नमस्कार दोस्तों। अभी कुछ दिन पहले मैं दिल्ली होमगार्ड भर्ती के लिए एक वीडियो लेकर आया था। तो सभी लोगों ने कमेंट किया था, सर ये भर्ती कब आएगी। अब ये भर्ती आ गई है। तो इस भर्ती की तरफ चलने से पहले आप इस वीडियो को पूरा देखें, जिससे आपको सारी जानकारी प्राप्त हो सके और तब आप इस फॉर्म को फिल करें। ठीक है, तो चलते हैं भर्ती की तरफ। और भर्ती की तरफ चलने से पहले प्लीज आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, एक लाइक जरूर करें। तो ये भर्ती निकली है दिल्ली में। आपको बताता हूं मैं अप्लाई डेट। सबसे पहले दिल्ली होमगार्ड, ठीक है, 2024। तो इसमें टोटल पद है मेरे लाडलो 10,285, यानी कि दिल्ली पुलिस की भर्ती से भी ज्यादा। दिल्ली पुलिस की भर्ती में कितने पद निकले थे अभी? 7,547 निकले थे। अब इससे भी ज्यादा निकले हैं ये। अब मैं आपको बता दूं, इसकी जो अप्लाई डेट है वो है अप्लाई डेट, यानी कि अप्लाई डेट है आपकी 24 तारीख, 24 जनवरी 2024। ठीक है, और लास्ट डेट रहेगी जो, वो रहेगी आपकी 13 फरवरी। ठीक है, 2024। अब आप खुश है ना, भर्ती आ गई है। इसके बाद मैं अब आपको बता देता हूं एज, क्योंकि ये सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं। इसीलिए मैं आपसे कह रहा था कि बिल्कुल तरीके से देखना, 20 साल से लेकर 45 वर्ष तक। ठीक है, और जो आपकी एज होनी चाहिए इतनी, वो एक एज होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2024 से, यानी कि 1 जनवरी 2024 तक आप 20 से 45 वर्ष के होने चाहिए। ठीक है, अब जो ईएसएम के लिए है, ईएसएम के लिए 54 वर्ष तक है। ठीक है, या एक्स सी ए एफ, सी ए पी एफ, सीआरपीएफ के लिए भी 54 वर्ष है। ठीक है, इसके बाद डेट बढ़ जाएगी। अब मैं आपको बता दूं ये कितने समय के लिए लगेंगे। टाइम जो रहेगा लगने का वो रहेगा 3 वर्ष। 3 वर्ष तक लगे रहेंगे। रुको रुको रुको, घबराओ मत। इसमें आपको 2 साल का समय और मिल जाएगा, एक्सटेंशन पीरियड बोलते हैं जिसे, यानी कि टोटल हो गए 5। अभी भी रुको, 5 वर्ष तो है ही है। अब इनको आगे भी बढ़ाएंगे। ठीक, आगे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक जानकारी और दे दूं। 5 वर्ष तो है ही है। इसके बाद एक जानकारी आपकी यह है कि इसमें आपकी जो सैलरी रहेगी, सैलरी रहेगी भैया 28,000। 28,000 से लेकर 35,000 तक आपकी सैलरी रहेगी। ठीक है, ये दिल्ली है, सेंटर की जॉब है। 28,000 से 35,000। इसके बाद जो नेक्स्ट रहेगी आपकी, इतना तो आप समझ गए होंगे। इसके बाद आपकी योग्यता। योग्यता में आपको क्या है, आपको एक्स सर्विसमैन के लिए 10वीं पास होना चाहिए। सी ए पी एफ के लिए भी 10th है, लेकिन जनरल के लिए 12th पास है भैया, 12th पास। ठीक है, 12th पास होना चाहिए। हाइट जो आपकी मांगी है, इसमें हाइट है आपकी लड़कों के लिए, यानी कि मेल, मेल के लिए मांगी है 165 सेंटीमीटर। ठीक है, और लड़कियों के लिए मांगी है, फीमेल, फीमेल के लिए मांगी है 152। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले में बताया हुआ है। अगर आप अदर स्टेट के हो, ऑल इंडिया भर्ती है भैया। अगर आप अदर स्टेट के हो तो आपको रेजिडेंस सर्टिफिकेट, जिसे हम कहते हैं डोमिसाइल, वो लगाना जरूरी है। ठीक है, इतना तो आप समझ गए होंगे। अब इसके बाद मैं आपको बता देता हूं और दो बात। भर्ती पद कितने हैं टोटल? 10,000
285, ठीक है, इनको मिटाते नहीं है। इसके बाद अब आपके जो डॉक्यूमेंट चाहिए इनमें से कोई भी, ठीक है, इनमें से आपके पास पासपोर्ट हो, दूसरा ड्राइविंग लाइसेंस हो, रेजिडेंस प्रूफ के रूप में, डोमिसाइल तो लगेगा ही लगेगा, ठीक है, थर्ड राशन कार्ड हो सकता है आपके पास, ठीक, अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो इनको लगा सकते हो, ठीक है, दिल्ली के निवासी हो तो, दिल्ली के निवासी हो तो इनको लगा सकते हो, और अगर बाहर के हो तो डोमिसाइल लगा सकते हो, ठीक है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से बता रहा हूं आपको। वोटर आईडी कार्ड लग जाएगा दिल्ली का। फिफ्थ नंबर पे है बैंक पासबुक की फोटोकॉपी। ये सारे नहीं लगाने, लेकिन सिक्स्थ नंबर पे आ जाएगा आपका कोई भी दिल्ली का सर्टिफिकेट। भर्ती है ऑनलाइन, ऑनलाइन फॉर्म है भैया, ऑनलाइन। इसके बाद अब आप इतना तो समझ गए होंगे, अगर आप दिल्ली के निवासी हो तो आप इन डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हो, और अदर स्टेट का कोई है तो उसको डोमिसाइल लगाना जरूरी है, ठीक है। अब मैं आपको बता देता हूं इसमें जो आपकी दौड़ वगैरह है, रनिंग वगैरह है, वो क्या रहेगी, ठीक है। जो 18 से 30 साल के लोग हैं, 18 से 30 साल के लोग हैं, उनके लिए 1600 मीटर की है, ठीक है। कितने मिनट में? 6 मिनट में। 30 से 40 में है वो, उनके लिए भी 1600 मीटर है, 7 मिनट में। 40 से 45 है 1600, ये 8 मिनट में। और एक्स सर्विस मैन है जो 45 से ऊपर है, 45 से 54, ठीक है, 1600 मीटर ये 10 मिनट में, ठीक है भाई। इसके बाद अब आ जाते हैं फीमेल पर। पेन नहीं चल रहा। फीमेल पर, फीमेल क्या कहती हैं? 18 से 30, ठीक है, 30 के लिए 1600 मीटर है भाई, 6 मिनट में, ठीक है। 30 से 40 1600 मीटर, सॉरी 6 मिनट नहीं है ये, 8 मिनट है, 9 मिनट में। 40 से 45 1600 मीटर रहेगी, ये रहेगी आपकी 10 मिनट में। इसके बाद 45 से ऊपर जो सीआरपीएफ की लेडीज रहेंगी, ठीक है, तो 1600 मीटर ही रहेगी, उनके लिए रहेगी 12 मिनट। ये होमगार्ड की भर्ती के क्राइटेरिया हैं। होमगार्ड की भर्ती में कोई चेस्ट नहीं मांगी गई है, चेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, ठीक है भाई। अब मैं आपको बता देता हूं सिलेक्शन प्रोसीजर, ये तो आपको मैंने समझा दिया, अब मैं आपको सिलेक्शन प्रोसीजर बता देता हूं। एग्जाम में क्या क्या आएगा, क्या रहेगा। सबसे पहले होगा भैया फिजिकल, उसके बाद होगा आपका रिटन टेस्ट, रिटर्न, उसके बाद होगा आपका मेडिकल, उसके बाद होगा आपका डीबी, ठीक। 5 साल के बारे में ना सोचें, सबसे महत्वपूर्ण बात अंत में बताऊंगा, इसीलिए अंत तक बने रहे मेरे साथ।
रिटर्न एग्जाम पे आ जाते हैं भैया। रिटर्न एग्जाम पे इसमें से रिटर्न एग्जाम के मैथ METH 10वीं तक लेवल का आएगा भैया। 10वीं तक 80 क्वेश्चन आएंगे। रीजनिंग 80 क्वेश्चन आएंगे। GS 80 क्वेश्चन आएंगे। और एग्जाम का टाइम रहेगा आपका 90 मिनट टाइम, यानी कि 1.5 घंटा। अब आ जाते हैं बोनस अंक पर, जो आपको एक्स्ट्रा अंक मिलेंगे। NCC का सर्टिफिकेट है, उसके आपको नंबर मिलेंगे। अगर आपने दिल्ली होमगार्ड में काम किया है, उसके नंबर मिलेंगे भैया। ठीक है, ये है आपके, जो आपको मैंने बताया है। इसके बाद ये है आपका क्राइटेरिया दिल्ली पुलिस में लगने का। इस तरीके से आप दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर सकते हो। सॉरी, दिल्ली होमगार्ड, दिल्ली पुलिस ही समझो आप उसको। अब मैं आपको एक बात बतानी भूल गया, यानी कि जो मैं आपसे अंत में बताना चाह रहा था। जिस भी लड़के ने या लड़की ने दिल्ली होमगार्ड में, पुलिस ही मानो आप, दिल्ली पुलिस की नौकरी कर ली, 3 साल में वो 10 साल की उतना ही कमा लेगा। ठीक है, ये इनडायरेक्टली रिपोर्ट है, क्योंकि वहां दिल्ली में बहुत बढ़िया सिस्टम है। सैलरी, TA, DA और बहुत सारी चीजें मिलती हैं। बाकी आप खुद समझदार हो। ठीक, तो 3 साल या 2 साल 5 साल को देखकर घबराए ना, बस अपने इस एग्जाम की तैयारी में जुट जाएं। अगर कोई छोटी बात रहेगी, मोटी बात रहेगी, तो मैं आपको बाद में भी बता दूंगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है मैं आपको बता दूं। इस फॉर्म को जल्दी भरें। ठीक, ये इसकी, आप बहुत से लोग कहेंगे सर इसकी साइट तो बताओ। गूगल पे सीधा जाओ, गूगल पे सीधा जाने के बाद दिल्ली होमगार्ड भर्ती लिखो, तुरंत सारा क्राइटेरिया आपके सामने आ जाएगा। एक बार खुद फॉर्म मत भरना, कोई गलती मत करना। CSC सेंटर पर या कंप्यूटर वाले पर जाना और वो आपका फॉर्म फिल करेगा। ठीक, अपने सारे डॉक्यूमेंट्स, कास्ट सर्टिफिकेट A to Z, अगर दिल्ली का है कास्ट सर्टिफिकेट तो आपको और नंबर मिलेंगे, मैं आपको बता दूं। ठीक है, ये सारा कुछ है इसमें। अब भर्ती के बारे में मैंने आपको बता दिया। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो कमेंट करे मेरे पास, मैं हर कमेंट का जवाब देता हूं। एक बात, अगर आपको लगे कि यार ये इंसान इतना अच्छा है और हमारे लिए तत्पर है और हमारे लिए मर रहा है, जी रहा है, और इस वीडियो को स्पेशल आप लोगों के लिए बनाया गया है, तो एक लाइक जरूर करें। और अभी आप हमारे चैनल पर नए हो और जिनको अपडेट चाहिए और ज्यादा जानकारी नौकरियों के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, तो वे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है भाई, सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करें किसी, और प्लीज कर भला तो हो भला, इस वीडियो को सब में शेयर करें जिससे सबके पास जानकारी मिल सके। ठीक है, ये ऑल इंडिया भर्ती है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएं, ग्रुप में डालें और इंस्टा, फेसबुक सब पर शेयर करें जिससे सबको जानकारी हो सके। प्लीज मेहनत करें और इस नौकरी को पालें। घर बैठने से, बातें हाँकने से, किताबों को देखने से नौकरी नहीं मिलेगी, किताबों को पढ़ने से नौकरी मिलेगी। प्लीज, आपके घर में नौकरी आएगी तो समझूंगा कि मेरे घर में नौकरी है। नमस्कार।